अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। पेयर हमारे पास गोल्ड का है जी, और आज 29 मई है 2023, सुबह 9:03 हो चुके हैं। और आज फॉरेक्स की मार्केट बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट करेगी, क्योंकि ऑल मेजर करेंसीज़ के बैंक हॉलीडेज़ हैं। सेकेंडली, एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था अबाउट अमेरिका डिफ़ॉल्ट, वो बच चुका है अपोजिशन का, और अमेरिका का जो सदर है, अमेरिकन सदर जो बाइडन, उनकी आपस में बात तय हो गई है। वो कुछ अखराजात पेश करने के लिए, अखराजात अदा करने के लिए उनको कोई बिल पेश किया गया था, तो वो उन्होंने मंजूर कर लिया। और अपोजिशन आपको पता है तगड़ी है इस टाइम उनके पास। दूसरी तरफ, अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट करता था या करता है, या इंसिडेंट फंडामेंटल्स मार्केट में आते हैं, तो मार्केट की मूव्स कैसी हो सकती हैं या कैसी होती हैं। देखें, जब इन्वेस्टर के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टर के पास फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट हो, या वैसे ही सेफ़ हेवंस के तौर पे 2-3 चीज़ें काम करती हैं। सेफ़ हेवंस के तौर पे मुराद कि जब उनको मुश्किल में कुछ अपने पैसे सेव करने हों, क्योंकि इन्वेस्टर अपना लॉस नहीं करता। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इन्वेस्टर ऑन द स्पॉट कुछ ऐसे फ़ैसले ले लेता है कि उसको अपना लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। वो एक्चुअल में लॉस नहीं होता। हमारे नज़दीक बज़ाहिर वो 1 मिलियन 2 मिलियन या समथिंग जो भी है उसका लॉस होता है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस नहीं होता। एक्चुअल में वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक आज उसने एक चीज़ 1 करोड़ की ख़रीदी हुई है, तो वो अभी उसकी जो है वो 80 लाख की बिक रही है, तो वो बेचेगा, लेकिन वो 80 लाख रुपया कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा कि वहाँ पे उसको कल 8 करोड़ बचने के जो है वो चांसेस नज़र आ रहे होते हैं, और वहाँ पे 8 करोड़ रुपया उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बंदा बिज़नेस में ऐसे ही बढ़ता भी है और ऐसे ही ग्रो भी करता है। तो इन्वेस्टर्स अपना लॉस नहीं करते। यहाँ पे आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि इन्वेस्टर कहाँ पे अपना पैसा छोड़ के गया हुआ है। ये इन्वेस्टर का पैसा पड़ा है, इम्बैलेंस मूव्स हैं। एकदम से मार्केट गैप लेके ओपन हुई थी और गैप लेके आगे चली गई, और अभी तक यहाँ पे मार्केट दोबारा नहीं आई। कुछ पैसे पड़े हैं स्टिल, और मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ पूरा कि इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं छोड़ता। कुछ पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ पैसे उनके पहले यहाँ पड़े हुए थे। लाइक आप ये समझें, ये हर बंदे को ये ज़ुबान समझ नहीं लगेगी इन्वेस्टर्स की, जो अभी आपको आज मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कशन हमारी हो रही है इसमें वीडियो में। जब मार्केट में उतार चढ़ाव के जो है वो सामना करना पड़ता है मार्केट के रेट्स को, तो उससे पहले इस तरह के मामलात नज़र आते हैं आपको, जिसको आप जो है वो मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि आप इसको किसी तरीके भी ले के चल सकते हैं। ये इस तरह के मामलात आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे जो है वो गरीब बंदा, जिसको मैं रिटेल ट्रेडर्स भी कह सकता हूँ, छोटा इन्वेस्टर, छोटी इक्विटी वाले, वो अपने बाय एंड सेल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी जगह पे अगर आप देखें, थोड़ा सा नज़र फरमाएं, तो आपको ये नज़र आएगी ये जगहें इस तरह की। तो यहाँ पे आपने मार्केट में कभी भी देखा हो तो मार्केट इस तरह की मूव्स के बाद हाईली बुलिश या हाईली बीरिश मूव करती हैं। इसको जो है वो इन्वेस्टर यहाँ पे, बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा नहीं फेंक रहे होते, उनका जहाँ से मूड बनता है वो देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे मूड बनने की बात आई तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टर का मूड बनना था ये जोन, ये वाला सारा, और इसमें इन्वेस्टर की मूड के बाद आपने देखा होगा इन्वेस्टर ने डिप से माल उठाया, यानी यहाँ पे इसने एकदम से ऑर्डर छोड़े थे, यहाँ पे इन्वेस्टर ने अपना पैसा छोड़ा था इस जगह पे ये, और वापसी मार्केट जब दोबारा इसको लेने आई तो आपने देखा होगा कि कितना हमारी जो लैंग्वेज है ट्रेडिंग की, कि मिसबिहेव किया मार्केट ने गरीबों के साथ। और गरीब ये समझ रहे थे कि अब ये रिटेल ट्रेडर समझ रहे थे सपोर्ट ये ब्रेक हो जाएगी, जब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ये वाला जो है ना ये तोड़ दिया था। हाई लो बनाने आई थी, दोबारा जब ऊपर गई तो रिजेक्शन के बाद मॉर्निंग स्टार और फिर मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार भी आपको पता है नई सुबह तलू होने के लिए एक सूरज का एक गरूब होना ज़रूरी होता है, और एक नई चाँद की चमकती जो रात है वो तभी आती है जब आपको पूरा दिन गुजारना पड़े। तो हर अंधेरे के बाद रोशनी और हर रोशनी के बाद अंधेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं किसी इंसान की, किसी बशर की, किसी इन्वेस्टर की, किसी ट्रेडर की, किसी अमीर की, किसी गरीब की। तो टू द टॉपिक बात करूँ तो
यहाँ पे अगर इन्वेस्टर ने पैसा फेंका था तो वापस आई मार्केट, क्योंकि सिर्फ मार्केट में बायर्स इन्वेस्टर नहीं होते, सेलर्स इन्वेस्टर भी होते हैं। सेल्स इन्वेस्ट यहाँ पे हुई, दोबारा से बायर्स जो है वो जीत के दोनों हाइस ग्रैब कर लिए। वहाँ पे इन्होंने सेलर ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बायर्स जो है वो महसूस, क्योंकि सेल्स ये सारा ऑलरेडी सेल्स हो चुका था। बायर्स ने थोड़ा सा पुल बैक किया, एक डीप पुल बैक हुआ, फिर वापस बुलिश पुल बैक हुआ। जब बुलिश पुल बैक हुआ तो ये प्रीवियस जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए थे वो साइड पे हो गए, इन्वेस्टर का पैसा चुप। अब इन्वेस्टर क्या कर रहा था, जो सियाना इन्वेस्टर था, एक टू टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, जो चीज़ें ख़रीदते भी हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर चीज़ें बेचते भी हैं। सेम लाइक आप मार्केट में भी देखें तो गोल्ड की एक साइकी है, इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और इसको समझने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ता है लर्निंग प्रोसेस में। इस तरह के मामलात में ना घुसा करें, स्पेसिफिक जोन ड्रा कर लिया करें और इस तरह फिर आगे आप मैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना एसएल करवा लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें मार्केट की एक्चुअल मूव नहीं पता होती। फिर जैसे जैसे आप जो है वो मार्केट में थोड़ा टाइम गुजारते हैं तो आप गेन करते हैं। क्या गेन करते हैं? एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि यार हाँ, फ़लाँ सर ने, फ़लाँ भाई ने, फ़लाँ दोस्त ने, फ़लाँ मेंटोर ने, जो आपकी ज़ुबान हो, जो आपको बेहतरीन लफ्ज़ लगें किसी के लिए, वो आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें अगर डिलीट करूँ, दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें, तो यहाँ पे आप एक देख सकेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी ये मूव दिया, लेकिन इस इन्वेस्टर बायर्स इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल फेंक के चले जा चुके थे और यहाँ पे इन्होंने अपना जोन फिर बना लिया था। ये देख रहे हैं, ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एवं थोड़ी बनती हैं। यहाँ पे हर बंदे को नज़र आ रहा था कि वैलिड सप्लाई है, फ्रेश सप्लाई है, और इसने क्या किया, फिर वापस जब वापस किया तो ये कंसोलिडेशन, साइडवेज, इंड्यूसमेंट, जो किसी को समझ लगे, रिटेल्स के एसएल, जो जिसकी ज़ुबान, जो जिसकी जितने कोर्सेज कंप्लीट है, जो जिसकी जितनी लर्निंग है, वो इसको लेके जाएगी आगे। तो इन्वेस्टर फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ही अटके रहे। जब यहाँ पे अटके रहे तो इसने क्या किया, फिर ये देखिएगा, ये वाला जो नुक्कर में कोने में साइड पे पैसा पड़ा था, ये इसने उठा के फेंका। अब यूँ कर रहे हैं, अब ऊपर देख लें आप, आपको मेरी बातें बिल्कुल वाज़ेह समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने समझने की कोशिश की, नहीं करेंगे तो आई थिंक सो मेरा नुकसान नहीं होगा, नुकसान पैसों की सूरत में आपका होगा। बायर्स नहीं है मार्केट में भाई, सेलर्स हैं मार्केट में, और सेलर्स कभी भी ये नहीं होते कि एकदम से अपना पैसा फेंक के नीचे आ जाए, एकदम से इन्वेस्टर पैसा फेंक के ऊपर चला जाए। मैं दोबारा आपको आगाह कर रहा हूँ, इत्तला दे रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। मैं तो लर्निंग बेस पे कंफर्म कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर थोड़ी हूँ, हम तो रिटेल ट्रेडर्स में शुमार होते हैं। लेकिन हाँ, पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा आइडिया है कि लॉन्ग में क्या होना है। इसने ये शॉर्ट एरिया है जी, गोल्ड का नेक्स्ट जोन 1613 बन रहा है, 1913 बन रहा है और 1900 बन रहा है। और मैं ख़दशा भी ज़ाहिर कर सकता हूँ और मैं आपको लिटिल बिट कंफर्मेशन भी दे सकता हूँ कि इन्वेस्टर दोबारा आपको मार्केट में यहाँ पे एक और एडवांस में एक टेक्निक बता दूँ कि इन्वेस्टर दोबारा आपको यहाँ से उठाएगा और यहाँ तक लेके जाएगा इस सूरत में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो डॉट है, और ये डॉट एक सिर्फ डॉजी कैंडल नहीं है, ये डॉट एक गैप है और ये डॉट आपको दोबारा यहाँ पे लेके आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट आपको दोबारा यहाँ पे लेके ना आए। ये यहाँ पे नोट फरमा लें कि गोल्ड की जो फ़्लाइट है वो उतरने वाली है। ये जो सिलसिला मूवमेंट है, अब यहाँ पे सिलसिला मोहब्बत भी बंदा नहीं कह सकता। कुछ बंदे कमेंट्स में कहते हैं कि अली भाई ये क्या चक्कर है। भाई मेरा कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह दा वास्ता जे ये होगा, फिर नीचे आएगी मार्केट, फिर ऊपर और फिर ये। तो आने वाले दिनों में आप ये सिचुएशंस देख सकते हैं मार्केट में। एक ऑप्शन नंबर 2, मार्केट डायरेक्ट मूव करती है, मार्केट आपको साइडवेज देती नहीं है, यूँ मार्केट ये भी कर सकती है,
कभी भी अपना पैसा जोन के अलावा ना फेंकें। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करना सीखें, हौसला करें, प्यार मोहब्बत के साथ मार्केट में आए, बिना मुँह हाथ धोए, बिना किसी से दुआ सलाम किए, बिना कैंडल्स को देखे, बिना दुआ लिए, बिना उस्ताद के बताए मार्केट में होगे, अकाउंट भी वाश होंगे, हर्ट भी होंगे, फॉरेक्स आपके लिए फिर हराम भी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ कि जो इंसान नहीं कर पाता उसको बुरा ही कहते हैं। सो नेक नियति के साथ, पेशेंस के साथ, टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ और अपने उस्ताद मोहतरम की इजाज़त के साथ और वक्त के साथ मार्केट आपको पैसा देगी। अगर मेरे मुंह से आज ये 4 लफ्ज़ आप सुन रहे हैं तो इसके पीछे भी 4-5 साल की मेहनत है। अब 6ठा साल शुरू होने वाला है, जस्ट 2 मंथ रह गए हैं। सो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप भी इस मार्केट में पैसा कमाएं। दूसरी बात, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने डेली का टारगेट अचीव करके किस बुनियाद पे टारगेट अचीव करना है, कौन सा पेयर चूज़ करना है, किस टाइम ट्रेड करनी है, कौन सी लॉट रखनी है, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, मैक्स इक्विटी $100 होनी चाहिए। तो मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों की इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं उनको डेली का 2000 रुपया कमाने का तरीका बताऊँगा और वो इंशाल्लाह ये काम करेंगे। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।